बुढ़ापा बहुधा बचपन का पुनरागमन हुआ करता है। बूढ़ी काकी में जिह्वा स्वाद के अलावा और कोई चेष्टा शेष ना थी और न अपने कष्टों की ओर आकर्षित करने के लिए रोने के अतिरिक्त कोई दूसरा सहारा ही। समस्त इंद्रियां, नेत्र, हाथ और पैर जवाब दे चुके थे। जमीन पर पड़ी रहती और घर वाले कोई बात उनकी इच्छा के प्रतिकूल करते, भोजन का समय टल जाता अथवा बाजार से कोई वस्तु आती और ना मिलती तो वे रोने लगती थी। उनका रोना सिसकना साधारण रोना ना था, वे गला फाड़ फाड़ कर रोती थी। काकी के पतिदेव को स्वर्ग सिधारे कालांतर हो चुका था। बेटे तरुण हो होकर चल बसे थे। अब एक भतीजे के अलावा और कोई ना था। उसी भतीजे के नाम उन्होंने अपनी सारी संपत्ति लिख दी। भतीजे ने संपत्ति अपने नाम लिखवाते समय खूब लंबे चौड़े वादे किए, किंतु वे सब वादे केवल सब्ज बाग थे। यद्यपि उस संपत्ति की वार्षिक आय 150-200 रुपए से कम ना थी, तथापि बूढ़ी काकी को पेट भर भोजन भी कठिनाई से मिलता था। इसमें उनके भतीजे पंडित बुद्धिराम का अपराध था अथवा उनकी अर्धांगिनी श्रीमती रूपा का। इसका निर्णय करना सहज नहीं। रूपा स्वभाव से तीव्र थी पर ईश्वर से डरती थी। पंडित बुद्धिराम स्वभाव के सज्जन थे, किंतु उसी समय तक जबकि उन पर आंच ना आए। यदि द्वार पर कोई भला आदमी बैठा होता और बूढ़ी काकी उस समय अपना राग आलापने लगती तो वे आग बबूला हो जाते और घर में आकर उन्हें जोर से डांटते। माता पिता का यह रंग देखते तो बुद्धिराम के बेटे भी बूढ़ी काकी को सताया करते। संपूर्ण परिवार में यदि काकी से किसी को अनुराग था तो वह बुद्धिराम की छोटी बेटी लाडली थी। रात का समय था। बुद्धिराम के द्वार पर शहनाई बज रही थी। आज उसके बड़े बेटे मुखराम का तिलक आया है। यह उसी का उत्सव है। घर के भीतर स्त्रियां गा रही थीं और रूपा मेहमानों के लिए भोजन की व्यवस्था करने में व्यस्त थी। भट्टियों पर कढ़ा चढ़ रहे थे। एक में पूड़ियां कचौड़ियां निकल रही थीं, दूसरे में अन्य पकवान बन रहे थे। एक बड़े हंडे में मसालेदार तरकारी पक रही थी। घी और मसाले की क्षुधावर्धक सुगंध चारों ओर फैली हुई थी। बूढ़ी काकी अपनी कोठरी में बैठी हुई थी। यह स्वाद मिश्रित सुगंध उन्हें बेचैन कर रही थी। वे मन ही मन विचार कर रही थीं, संभवतः मुझे पूड़ियां न मिलेंगी। इतनी देर हो गई, कोई भोजन लेकर नहीं आया। मालूम होता है सब लोग भोजन कर चुके हैं, मेरे लिए कुछ न बचा। यह सोचकर उन्हें रोना आया, परंतु अपशकुन के भय से वे रो ना सकी। आहा, कैसी सुगंध है। अब मुझे कौन पूछता है। जब रोटियों के ही लाले पड़े हैं तब ऐसा भाग्य कहाँ कि भरपेट पूड़ियां मिले। यह विचार कर उन्हें रोना आया। कलेजे में ऊक सी उठने लगी, परंतु रूपा के भय से उन्होंने फिर मौन धारण कर लिया। काकी देर तक इन्हीं दुखदायी विचारों में डूबी रही। घी और मसालों की सुगंध रह रहकर मन को आपे से बाहर किए देती थी। मुंह में पानी भर भर आता था। पूड़ियों का स्वाद स्मरण करके हृदय में गुदगुदी होने लगती थी। किसे पुकारूं? आज लाडली बेटी भी नहीं आई। दोनों छोकरे सदा देख किया करते हैं, आज उनका भी कहीं पता नहीं। कुछ मालूम तो होता कि क्या बन रहा है। क्यों न चलकर कढ़ा के सामने ही बैठूं। पूड़ियां छन छन कर तैयार होंगी। कढ़ा से गरम गरम निकाल कर थाल में रखी जाती होंगी। फूल हम घर में भी सूंघ सकते हैं,
परंतु वाटिका में कुछ और बात होती है। इस प्रकार निर्णय करके बूढ़ी काकी हाथों के बल सरकती हुई बड़ी कठिनाई से चौखट से उतरी और धीरे धीरे रेंगती हुई कढ़ा के पास जा बैठी। सहसा रूपा ने काकी को कढ़ा के पास देखा तो जल भुन गई। वह अपना क्रोध रोक ना सकी। इसका भी ध्यान न रहा कि पड़ोसिनें बैठी हुई हैं। मन में क्या सोचेंगी, लोग सुनेंगे तो क्या कहेंगे। वह काकी पर झपटी और उन्हें दोनों हाथों से झटक कर बोली, कोठरी में बैठते हुए क्या दम घुटता था? अभी भगवान को भोग नहीं लगा, मेहमानों ने नहीं खाया, तब तक धैर्य ना हो सका। गांव देखेगा तो कहेगा कि बुढ़िया भरपेट खाने को नहीं पाती, तभी तो इस तरह मुंह बाए फिरती है। बूढ़ी काकी ने सिर उठाया, न रोई न बोली, चुपचाप रेंगती हुई अपनी कोठरी में चली गई। वे अपनी कोठरी में जाकर पश्चाताप करने लगी। उन्हें रूपा पर क्रोध नहीं था, अपनी जल्दबाजी पर दुख था। सच ही तो है, जब तक मेहमान भोजन ना कर चुकेंगे, घर वाले कैसे खाएंगे? मुझसे इतनी देर भी ना रहा गया, सबके सामने पानी उतर गया। अब जब तक कोई बुलाने नहीं आएगा, ना जाऊंगी। मन ही मन इस प्रकार का विचार कर वे बुलावे की प्रतीक्षा करने लगी। परंतु घी की रुचिकर श्वास बड़ी धैर्य परीक्षक प्रतीत हो रही थी। उन्हें एक एक पल एक एक युग के समान मालूम होता था। वे उकड़ू बैठकर सरकती हुई आंगन में आई, परंतु हाय रे दुर्भाग्य, मेहमान मंडली अभी तक बैठी हुई थी। काकी को देखकर कई आदमी उठ खड़े हुए, पुकारने लगे, अरे यहाँ बुढ़िया कौन है? यहाँ कहाँ से आ गई? पंडित बुद्धिराम काकी को देखते ही क्रोध से तिलमिला गए। लपक कर उन्होंने काकी के दोनों हाथ पकड़े और घसीटते हुए लाकर उन्हें कोठरी में धम से पटक दिया। आशा रूपी वाटिका लू के एक झोंके से विनष्ट हो गई। मेहमानों ने भोजन किया, घर वालों ने भोजन किया, सभी भोजन कर चुके, परंतु काकी को किसी ने ना पूछा। उनके बुढ़ापे पर, दीनता पर किसी को करुणा ना आई थी। अकेली लाडली ही उनके लिए कुढ़ रही थी। लाडली को काकी से अत्यंत प्रेम था। बेचारी भोली लड़की थी। बाल विनोद और चंचलता की उसमें गंध तक ना थी। दोनों बार जब उसके माता पिता ने काकी को निर्दयता से घसीटा तो लाडली का हृदय ऐंठ कर रह गया। वह झुंझला रही थी कि हम लोग काकी को पूड़ियां क्यों नहीं दे देते? क्या मेहमान सबकी सब खा जाएंगे? और यदि काकी ने मेहमानों से पहले खा लिया तो क्या बिगड़ जाएगा? वह काकी के पास जाकर उन्हें धैर्य देना चाहती थी, परंतु मां के भय से ना चाहती थी। उसने अपने हिस्से की पूड़ियां बिल्कुल ना खाई थीं। अपनी गुड़िया की पिटारी में बंद कर रखी थी। वह उन पूड़ियों को काकी के पास ले जाना चाहती थी। उसका हृदय अधीर हो रहा था। काकी मेरी आवाज सुनते ही उठ बैठेंगी, पूड़ियां देखकर कैसी प्रसन्न होंगी, मुझे खूब प्यार करेंगी। रात के 11 बज गए थे। रूपा आंगन में सो रही थी, पर लाडली की आंखों में नींद न आती थी। काकी को पूड़ियां खिलाने की खुशी उसे सोने न देती थी। उसने गुड़ियों की पिटारी सामने रखी थी। जब विश्वास हो गया कि अम्मा सो रही हैं, तो वह चुपके से उठी और सोचने लगी, कैसे चलूं? चारों ओर अंधेरा था। वह पिटारी उठाकर काकी की कोठरी की ओर चली। कोठरी में काकी लेटी हुई थी। सहसा कानों में आवाज आई, काकी उठो, मैं पूड़ियां लाई हूँ। काकी ने लाडली की आवाज पहचान ली।
चटपट उठ बैठी, दोनों हाथों से लाडली को टटोला और उसे गोद में बिठा लिया। लाडली ने पूरियां निकाल कर दी। काकी ने पूछा, क्या तुम्हारी अम्मा ने दी है? लाडली ने कहा, नहीं, ये मेरे हिस्से की है। काकी पूड़ियों पर टूट पड़ी। 5 मिनट में पिटारी खाली हो गई। लाडली ने पूछा, काकी, पेट भर गया? जिस प्रकार थोड़ी सी वर्षा ठंडक के स्थान पर और भी गर्मी पैदा कर देती है, उसी प्रकार इन थोड़ी सी पूड़ियों ने काकी की क्षुधा और इच्छा को और उत्तेजित कर दिया था। बोली, नहीं बेटी, जाकर अम्मा से और मांग लाओ। लाडली ने कहा, अम्मा सोती है, जगाऊंगी तो मारेंगी। काकी ने पिटारी को फिर टटोला। उसमें कुछ खुरचन गिरी थी। बार बार होंठ चाटती थी, चटखारे भरती थी। हृदय महसूस रहा था कि और पूड़ियां कैसे पाऊं। वे कुछ देर तक इस इच्छा को रोकती रहीं, पर काकी का अधीर मन इच्छाओं के प्रबल प्रवाह में बह गया, जिससे उचित और अनुचित का विचार जाता रहा। सहसा लाडली से बोली, मेरा हाथ पकड़कर वहां ले चलो जहां मेहमानों ने बैठकर भोजन किया है। लाडली उनका अभिप्राय समझ ना सकी। उसने काकी का हाथ पकड़ा और ले जाकर झूठे पत्तलों के पास बैठा दिया। दीन क्षुधातुर काकी वहां पत्तलों से पूड़ियों के टुकड़े चुन चुन कर भक्षण करने लगी। ठीक उसी समय रूपा की आंखें खुली। उसे मालूम हुआ कि लाडली मेरे पास नहीं है। वह चौंकी चारपाई के इधर उधर ताकने लगी कि कहीं नीचे तो नहीं गिर पड़ी। उसे वहां ना पाकर वह उठी तो क्या देखती है कि लाडली झूठे पत्तलों के पास चुपचाप खड़ी है और वो ही काकी पत्तलों पर से पूरियों के टुकड़े उठा उठा कर खा रही है। रूपा का हृदय सन्न हो गया। ऐसा प्रतीत हुआ मानो जमीन रुक गई हो, आसमान चक्कर खा रहा हो। करुणा और भय से उसकी आंखें भर आई। वह सोचने लगी, हाय, कितनी निर्दयी हूँ। जिसकी संपत्ति से मुझे 200 रुपए की आय हो रही है, उसकी यह दुर्गति, और मेरे कारण। हे दयामय भगवान, मुझसे बड़ी भारी चूक हुई है, मुझे क्षमा करो। आज मेरे बेटे का तिलक था, सैकड़ों मनुष्यों ने भोजन पाया। मैं उनके इशारों की दासी बनी रही, अपने नाम के लिए सैकड़ों रुपए व्यय कर दिए, परंतु जिसकी बदौलत हजारों रुपए पाए, उसे इस उत्सव में भी भरपेट भोजन न दे सकी। रूपा ने दिया जलाया, अपने भंडार का द्वार खोला और एक थाली में संपूर्ण सामग्रियां सजाकर काकी की ओर चली। काकी के समीप पहुंचकर उसने कंठारुद्ध स्वर में कहा, काकी, उठो, भोजन कर लो। मुझसे आज बड़ी भूल हुई, उसका बुरा ना मानना। परमात्मा से प्रार्थना कर दो कि वह मेरा अपराध क्षमा कर दे। भोले भाले बच्चों की भांति जो मिठाइयां पाकर मार और तिरस्कार सब भूल जाते हैं, काकी सब भुलाकर बैठी हुई खाना खा रही थी। उनके एक एक रोए से सच्ची दुआएं निकल रही थी और रूपा इस अनुपम दृश्य का आनंद लेने में निमग्न थी। उस दिन नीलिमा दर्शन के बाद लड्डू का प्रसाद बांट रही थी। लड्डू बांटते बांटते वह एक आदमी के पास आई। वह उसे लड्डू देने लगी तो उसने पूरा लेने से इनकार करते हुए अंश मात्र लेकर सिर पर छुआ लिया। मंदिर की सीढ़ी के पास खड़ा मैं यह दृश्य देख रहा था। कौतूहलवश मैंने उसे गौर से देखा तो देखता ही रह गया। मुझे ऐसा प्रतीत हुआ कि वह मेरा कोई पुराना परिचित है। मैं सोचने लगा। अचानक मुझे याद आया कि वे नाथू खेड़ी के पटेल जी हैं, पर ये यहाँ कैसे? मन में अनेक प्रश्न उठने लगे।
मुझे वो दिन स्मरण हो आए जब मैं नाथू खेड़ी में स्टेशन मास्टर था। वहीं भेंट हुई पटेल जी से और कुछ ही दिनों में अत्यधिक घनिष्ठता हो गई थी। पटेल जी रोजाना अपने खेतों पर घुमाने ले जाते। खेतों में फूली सरसों को देखकर लगता मानो प्रकृति ने पृथ्वी पर पीली चादर बिछा रखी है। अभी तक मेरा परिवार मेरे साथ रहने नहीं आया था, अतः भोजन पटेल जी ही रोजाना भेजते थे। नीलिमा ने ध्यान भंग किया। वह बोली, अब चलिए। जरा ठहरो, तुम गाड़ी में बैठो, मैं आया। मैं कार से उतरकर उनके साथ हो लिया। जयराम जी की पटेल जी। उनके साथ साथ चलते हुए मैंने उनका ध्यान बटाया। वह चलते चलते रुक गए। आप कौन हैं भैया जी? मैं कोई पटेल वटेल नहीं। आप मुझे गलत समझ रहे हैं। आप मुझे देख नहीं रहे। मैं तो... और हाथ की लकड़ी ठक ठक करते वह फिर आगे बढ़ गए। मैंने फिर कहा, मैं आपको अच्छी तरह जानता हूं काका साहब। मैंने फिर कहा, आप नाथू खेड़ी के भैरू लाल जी हैं, मुझे क्यों बना रहे हैं? इस पर वह चलते चलते बीच सड़क में ही खड़े हो गए। चलो मान लिया, पर आप कौन हैं? आपने मुझे नहीं पहचाना? मैं नाथू खेड़ी वाला वह शर्मा, स्टेशन मास्टर। ओहो हो। वृद्ध की बाँछें खिल गईं। मारे प्रसन्नता के मुझसे लिपटने को हुए, पर अपने कपड़ों को देखकर हिचकिचा गए। केवल मेरा हाथ ही थामा। खूब मिलना हुआ बाबू साहब, पर इतनी दूर आप यहाँ कैसे? आजकल मेरी नियुक्ति इसी नगर में है। खूब मिलना हुआ बाबू साहब, पर इतनी दूर आप यहाँ कैसे? आजकल मेरी नियुक्ति इसी नगर में है। लेकिन आप इस स्थिति में? सब ईश्वर की इच्छा बाबू साहब। उनका चेहरा विषाद से भर गया। फिर भी आपके साथ ऐसा क्या घटा? मैंने उन्हें कुरेदा। आप नहीं मान रहे हैं तो सुनो। नाथू खेड़ी से आपका तबादला होने के बाद घरवाली मर गई थी। घरवाली की मृत्यु से मन ऐसा विरक्त हुआ कि यह संसार, जर, जमीन, जायदाद, कुटुंब, कबीला आदि सब मुझे निस्सार लगने लगे। रिश्ते, नाते, मोह माया जीव के लिए झूठे प्रपंच से लगे। उनसे छुटकारा प्राप्त करने को मन बेचैन हो उठा। इन्हीं विचारों में मैंने अपने पास की सारी नकदी, जेवर, जमीन, जायदाद दोनों लड़कों में बांट दी। कुछ इधर उधर जरूरतमंद लोगों को दे दी। फिर कुछ समय तक तो दोनों लड़के समय पर मुझे रोटी पानी देते रहे, लेकिन साल 2 साल बाद मेरे भोजन को लेकर उनमें आपस में झगड़ा होने लगा। गांव वालों ने उन्हें समझाया तो उन्होंने अब भोजन की बारी बांध ली। एक सप्ताह एक के यहाँ भोजन करता तो दूसरे सप्ताह दूसरे के यहाँ। लेकिन यह स्थिति भी ज्यादा दिन नहीं चल पाई। एक कहता, भाई जी को अब तू ही खिलाएगा, मेरे पास इंतजाम नहीं। दूसरा कहता, नहीं तुझे ही खिलाना होगा, यह तेरी ही बारी है। बात एक दिन उस समय मेरी सहन शक्ति के बाहर हो गई, जब छोटी बहू ने साग में नमक ही नहीं डाला। कहने पर उसने मेरे सामने से थाली खींच ली। उसी दिन मैंने घर छोड़ दिया। किसी ने भी मुझे ढूंढने की जहमत नहीं उठाई। मैंने भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। मान सहित मरिबो भलो। उनकी आंखों में आंसू आ गए। दिन ढल रहा था और ठंड ने फिर अपने हाथ पांव पसारने शुरू कर दिए थे। चलो बाबू साहब, काका साहब बोले। कहाँ? मैं यहाँ पंचमुखी मंदिर में सोता बैठता हूँ। वहां तो इस भीषण ठंड से बचने का कोई सुरक्षित स्थान नहीं। सब सुरक्षित ही सुरक्षित बाबू साहब। वहां दालान के एक कोने में बिस्तर लगा लेता हूँ। जब रात को ठंड ज्यादा सताती है तो बैठ जाता हूँ। वैसे भी अब बुढ़ापे में कम ही नींद आती है। आप मेरे घर चलिए। मैंने सम्मानपूर्वक निमंत्रण दिया, पर मेरे बहुत कहने पर भी वह नहीं माने।
काकासा के बारे में जब सारी बातें मैंने नीलिमा को बताई तो वह बहुत दुखी हुई। कैसे निकृष्ट लोग होते हैं जो बुजुर्गों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते हैं। बुजुर्ग तो पूजनीय होते हैं, उनकी दुआ से घर में सुख चैन समृद्धि आती है। वे परिवार के सिर पर शीतल सघन छाया होते हैं। नीलिमा के मुंह से इस शीतल छाया की बात सुनकर मेरे मन में पीड़ाकृत वेदना के बवंडर उठने लगे। यह शीतल छाया मेरे सिर से तो कब की उठ गई थी। बाबूजी ने कितना कुछ किया मेरे लिए, तिल तिल जलकर, पर जब सुख के दिन आए तो वे हमसे दूर चले गए। काश आज वे जीवित होते। आखिर एक दिन नीलिमा की राय से एक तरकीब सूझ ही गई और मैं उन्हें लेने मंदिर पहुंच गया। वे रजाई ओढ़े मंदिर की दालान में उकड़ू बैठे थे। ठंड के मारे उनके दांत बज रहे थे और शरीर कांप रहा था, लेकिन मुझे देखते ही प्रसन्नता से बोले, भाई सुबह सुबह कहाँ? बस आप तक ही आया था। मैंने कहा, मुझे 1.5 माह की ट्रेन प्रतीत होती है। मुझे लगता है काकासा ही मेरे बाबूजी हैं। श्री विपुल ज्वाला प्रसाद। हेमराज लाजवंती का एकमात्र सहारा था। उसका मुंह देखकर वह अपने सारे दुख भूल जाती थी। इससे पहले उसके कई पुत्र पैदा हुए, मगर सब के सब बचपन ही में मर गए। यद्यपि हेमराज का रंग रूप साधारण बालकों सा ही था, मगर लाजवंती की आंखों में वैसा बालक सारे संसार में न था। माँ की ममता ने उसकी आंखों को धोखे में डाल दिया था। लाजवंती को उसकी इतनी चिंता थी कि दिन रात उसे छाती से लगाए रहती थी, मानो वह दीपक हो जिसे बुझाने के लिए हवा के तेज झोंके बार बार आक्रमण कर रहे हों। वह उसे छिपा छिपा कर रखती थी कि कहीं उसे किसी की नजर न लग जाए। गांव के लड़के प्रायः खेतों में खेलते फिरते थे, मगर लाजवंती हेमराज को घर से बाहर न निकलने देती थी, और अगर कभी वह निकल भी जाता तो घबरा कर उसे ढूंढने लग जाती थी। गांव की स्त्रियां कहती, हमारे भी तो बच्चे हैं, तू जरा जरा सी बात में यो पागल क्यों हो जाती है? लाजवंती यह सुनती तो उसकी आंखों में आंसू लहराने लगते। भर्राए हुए स्वर में उत्तर देती, क्या कहूँ, मेरा जी डर जाता है। मगर इतना सावधान रहने पर भी हेमराज बुरी नजर से न बच सका। प्रातः काल था, लाजवंती दूध दूह रही थी। इतने में हेमराज जागा और जागते ही मुंह फुला कर बोला, माँ। आवाज में उदासी थी। लाजवंती के हाथ से बर्तन गिर गया। दौड़ती हुई हेमराज के पास पहुंची और प्यार से उसके सिर पर हाथ फेर कर बोली, क्यों हेम, क्या है बेटा? इतना घबराया हुआ क्यों है तू? इस तरह क्यों बोलता है? हेमराज की आंखों में आंसू डबडबाए। रुक रुक कर बोला, सिर में दर्द होता है, बहुत दर्द होता है। बात साधारण थी, मगर लाजवंती का नारी हृदय कांप गया। यही दिन थे, यही ऋतु थी जब उसका पहला पुत्र मदन मरा था। वह भी इसी तरह बीमार हुआ था। लाजवंती को अपने पैरों के नीचे से धरती खिसकती सी मालूम होने लगी। जिस तरह विद्यार्थी एक बार फेल होकर दूसरी बार परीक्षा में बैठते समय घबराता है, उसी प्रकार हेमराज के सिरदर्द से लाजवंती व्याकुल हो गई। गांव में दुर्गादास वैद्य अच्छे अनुभवी वैद्य थे। लोग उन्हें लुकमान समझते थे। सैकड़ों रोगी उनके हाथों से स्वस्थ होते थे। आसपास के गांवों में भी उनका बड़ा नाम था। लाजवंती को देखकर उन्होंने पत्र हाथ से रख दिया और आंखों से ऐनक उतारते हुए बोले, क्यों बेटी, क्या बात है? लाजवंती ने चिंतित सी होकर उत्तर दिया, हेम बीमार है। वैद्य जी ने सहानुभूति के साथ पूछा, कब से? आज ही से। कहता है सिर में दर्द है। बुखार तो नहीं है? मालूम तो नहीं होता, अब चलकर देख लेते तो अच्छा होता। वैद्य जी का मनोरथ सिद्ध हुआ। उन्होंने जल्दी से कपड़े बदले और लाजवंती के साथ चल दिए। जाकर देखा तो हेमराज बुखार से बेसुध पड़ा था। वैद्य जी ने नाड़ी देखी, माथे पर हाथ रखा और फिर कहा, चिंता की कोई बात नहीं, दवा देता हूँ, बुखार उतर जाएगा। लाजवंती के डूबे हुए हृदय को सहारा मिल गया। उसने दुपट्टे के आंचल से अठन्नी निकाली और वैद्य जी को भेंट कर दी। वैद्य जी ने मुंह से नहीं नहीं कहा,
मगर हाथों ने मुंह का साथ न दिया। उन्होंने पैसे ले लिए। कई दिन बीत गए। हेमराज का बुखार नहीं उतरा। वैद्य जी ने कई दवाइयां बदली, परंतु किसी ने अपना असर न दिखाया। लाजवंती की चिंता बढ़ने लगी। वह रात रात भर उसके सिरहाने बैठी रहती थी। लोग आते और धीरज दे देकर चले जाते थे, परंतु लाजवंती का मन उनकी बातों की ओर न दौड़ता था। वह डरी डरी रहती और अपने मन की पूरी शक्ति से हेम की सेवा में लगी रहती थी। एक दिन उसने वैद्य से पूछा। वैद्य जी ने उत्तर दिया, मियादी बुखार है। लाजवंती चौंक पड़ी। उसने तड़प कर पूछा, मियादी बुखार क्या? अपनी मियाद पूरी करके उतरेगा। पर कब तक उतरेगा? 21वें दिन उतरेगा, इससे पहले नहीं उतर सकता। आज 11 दिन तो हो गए हैं। बस 10 दिन और हैं। किसी तरह ये दिन निकाल दो, भगवान भला करेगा। लाजवंती का माथा ठनका। हिचकिचाते हुए बोली, कोई अंदेशा तो नहीं? सच सच बता दीजिए। वैद्य जी थोड़ी देर चुप रहे। इस समय वे सोच रहे थे कि उसे सच सच बताएं या ना बताएं। आखिर बोले, देखो, बुखार सख्त है, हानिकारक भी हो सकता है। मेरी राय में तो हेम के पिता को बुलवा लो तुम। लाजवंती सहम गई। रेत के स्थलों को मीठे जल की नदी समझकर जब हिरण पास पहुंचकर देखता है कि नदी अभी तक उतनी ही दूर है, तो जो दशा उसके मन की होती है, वही दशा इस समय लाजवंती की हुई। उसे आशा नहीं, निश्चय हो गया था कि हेम एक आध दिन में ठीक हो जाएगा। फिर उसी तरह खेलता फिरेगा, फिर उसी तरह नाचता फिरेगा। माँ देखेगी, खुश होगी, लोग बधाइयां देंगे। मगर वैद्य की बात सुनकर उसका दिल बैठ गया। आशा के साथ निराशा भी सामने आकर खड़ी हो गई। उसका पति रामलाल मुल्तान में नौकर था। उसने उसे तार भेजा। वह तीसरे दिन पहुंच गया। इलाज दुगनी सावधानी से होने लगा। यहां तक कि 10 दिन और भी बीत गए। अब 21वां दिन सिर पर था। हेम की देह अभी तक आग की तरह तप रही थी। लाजवंती और रामलाल दोनों घबरा गए। सोचने लगे, क्या बुखार एकाएक उतरेगा? वैद्य ने आकर नाड़ी देखी तो घबरा कर बोले, आज की रात बड़ी भयानक है, सावधान रहना, बुखार एकाएक उतरेगा। लाजवंती और रामलाल दोनों के प्राण सूख गए। वैद्य के शब्द किसी आने वाले भय की पूर्व सूचना थे। रामलाल दवा संभालकर बेटे के सिरहाने बैठ गया, परंतु लाजवंती के हृदय को चैन न था। उसने संध्या समय थाल में घी के दीपक जलाए और मंदिर की ओर चली। इस समय उसे आशा अपनी पूरी जीवन शक्ति के साथ सामने नाच करती हुई दिखाई दी। लाजवंती मंदिर पहुंची और देवी के सामने देर तक रोती रही। जब थककर उसने सिर उठाया तो उसका मुखमंडल शांत था, जैसे तूफान शांत हो जाता है। उसे ऐसा लगा मानो कोई दिव्य शक्ति उसके कान में कह रही है, तूने आंसू बहाकर देवी के पाषाण हृदय को मोम कर लिया है। लाजवंती ने देवी की आरती उतारी, फूल चढ़ाए, मंदिर की परिक्रमा की और प्रेम के बोझ से कांपते हुए स्वर से मान्यता मानी, देवी माता, मेरा हेम बच जाए तो मैं तीर्थ यात्रा करूंगी। यह मान्यता मानने के बाद लाजवंती को ऐसा जान पड़ा जैसे उसके दिल पर से किसी ने कोई बोझ हटा दिया है, जैसे उसका संकट टल गया है। वह निश्चिंत हो गई कि अब उसके हेम को कोई भय नहीं है। लौटी तो उसके पांव जमीन पर न पड़ते थे। उसके हृदय सागर में आनंद की तरंगे उठ रही थीं। वह दौड़ती हुई घर पहुंची तो पति ने कहा, लो बधाई हो, तुम्हारा परिश्रम सफल हो गया, बुखार धीरे धीरे उतर रहा है। लाजवंती के मुख पर प्रसन्नता थी और आंखों में आशा की झलक। झूमती हुई बोली, अब हेम को कोई डर नहीं है, मैं तीर्थ यात्रा की मान्यता मान आई हूँ। रामलाल ने तीर्थ यात्रा के खर्च का अनुमान किया तो हृदय बैठ गया, परंतु पुत्र स्नेह ने इस चिंता को देर तक न ठहरने दिया। उत्तर दिया, अच्छा किया, रुपए का क्या है, हाथ का मैल है, आता है चला जाता है। परमेश्वर ने एक लाल दिया है, वह जीता रहे, यही हमारी दौलत है। लाजवंती ने स्वामी को सुला दिया और आप रात भर जागती रही। प्रभात हुई तो हेम का बुखार बिल्कुल उतर गया था। लाजवंती के मुखमंडल से प्रसन्नता टपक रही थी, जैसे संध्या के समय गौओं के स्तनों से दूध की बूंदें टपकने लगती हैं।
वैद्य जी ने आकर देखा तो उनका मुंह भी चमक उठा। अभिमान से सिर उठाकर बोले, अब कोई चिंता नहीं, तुम्हारा बच्चा बच गया। लाजवंती ने हेम की कमजोर देह पर हाथ फेरते हुए कहा, क्या से क्या हो गया। वैद्य ने लाजवंती की ओर देखा और रामलाल से बोले, यह सब इसी के परिश्रम का फल है। लाजवंती ने उत्तर दिया, देवी माता की कृपा है। मैं तुम्हें दूसरी सावित्री समझता हूँ। उसने मरे हुए पति को जिंदा किया था, तुमने पुत्र को मृत्यु के मुंह से निकाला है। तुम यदि दिन रात एक न कर देती तो हेम का बचना असंभव था। यह सब तुम्हारी मेहनत का फल है। बच्चा बचा नहीं, दूसरी बार पैदा हुआ है। रामलाल के होठों पर मुस्कुराहट थी, आंखों में चमक। इसके 7वें दिन वे अपनी नौकरी पर चले गए और कहते गए कि तीर्थ यात्रा की तैयारी करो। 3 महीने बीत गए। लाजवंती तीर्थ यात्रा के लिए तैयार हुई। अब उसके मुख पर फिर वही आभा थी, आंखों में फिर वही चमक, दिल में फिर वही खुशी। हेम आंगन में इस तरह चहकता फिरता था जैसे फूलों पर बुलबुल चहकती है। लाजवंती उसे देखती थी तो फूली न समाती थी। तीर्थ यात्रा पर जाने से पहले की रात उसके आंगन में सारा गांव इकट्ठा हो रहा था। झांझे और करताले बज रही थीं, ढोलक की थाप गूंज रही थी, स्त्रियां गाती थीं, बजाती थीं, शोर मचाती थीं। दूसरी तरफ कहीं पूड़ियां बन रही थीं, कहीं हलवा। उनकी सुगंध से दिमाग तर हुए जाते थे। लाजवंती उधर से इधर दौड़ी फिरती थी, मानो उसके यहाँ ब्याह हो। लोग खा पीकर आराम करने लगे। जो बचा हुआ था वह गरीबों में बांट दिया गया। लाजवंती ने लोगों को विदा किया और चलने की तैयारी में लगी। उसने टीन के एक बक्से में जरूरी कपड़े रखे, एक बिस्तर तैयार किया, गले में लाल रंग की सूती माला पहनी, माथे पर चंदन का लेप किया। गऊ एक पड़ोसिन को सौंपी और उससे बार बार कहा, इसका पूरा पूरा ध्यान रखना। मैं जा रही हूं मगर मेरा मन अपनी गऊ में रहेगा। सहसा किसी की सिसकी भरने की आवाज सुनाई दी। लाजवंती के कान खड़े हो गए। उसने चारों तरफ देखा मगर कोई दिखाई न दिया। इस समय सारा गांव सुख स्वप्न में बेसुध पड़ा था। इस समय यह सिसकी भरने वाला कौन है? यह सोचकर लाजवंती हैरान रह गई। वह आंगन में निकल आई और ध्यान से सुनने लगी। सिसकी की आवाज फिर सुनाई दी। लाजवंती छत पर चढ़ गई और पड़ोसिन के आंगन में झुककर जोर से बोली, माँ हरो। कुछ देर तक सन्नाटा रहा। फिर एक चारपाई पर से उत्तर मिला, कौन है? लाजवंती। आवाज में आंसू मिले हुए थे। लाजवंती जल्दी से नीचे उतर गई और हरो के पास पहुंचकर बोली, माँ क्या बात है, तू रो क्यों रही है? हरो सचमुच रो रही थी, परंतु अपना रोना लाजवंती के सामने कहते हुए उसके नारी दर्प को बट्टा लगता था। इसलिए अपनी वास्तविक अवस्था को छिपाती हुई बोली, कोई बात नहीं है, तू रो क्यों रही है? हरो के रुके हुए आंसुओं का बांध टूट गया। लाजवंती ने फिर पूछा, अरे बात क्या है जो तू इस समय रो रही है? मैं तेरी पड़ोसिन हूं, मुझसे मत छिपा। हरो ने कुछ उत्तर ना दिया। वह सोच रही थी कि इसे बताऊं या ना बताऊं। प्रभात हो चला था, कुछ कुछ प्रकाश निकल आया था। लाजवंती चलने के लिए आतुर हो रही थी, मगर हरो को क्या दुख है, यह जाने बिना चले जाना उसके लिए कठिन था। उसने तीसरी बार फिर पूछा, माँ बता दो ना, तुम्हें क्या दुख है? हरो ने दुखी होकर पूछा, क्या तुम उसे दूर कर दोगी? हो सका तो जरूर कर दूंगी। यह असंभव है। संसार में असंभव कोई बात नहीं, भगवान सब कुछ कर सकता है। हरो थोड़ी देर तक चुप रही, फिर धीरे से बोली, कुंवारी बेटी का दुख आ रहा है। रात रात भर रोती रहती हूँ, जाने यह नाव कैसे पार लगेगी। यह क्यों? उसके ब्याह का खर्च तो तुम्हारे जेठ ने देना मंजूर कर लिया है। ऐसे भाग होते तो रोना काहे का था? लाजवंती ने अकुला कर पूछा, तो क्या यह झूठ है? बिल्कुल झूठ भी नहीं। उसने 200 रुपए के गहने कपड़े बनवा दिए हैं, मगर मिठाई आदि का प्रबंध नहीं किया। अब चिंता यह है कि बारात आएगी तो उसके सामने क्या धरूंगी। बाराती मिठाई मांगेंगे, पूड़ियां मांगेंगे, हलवा मांगेंगे। यहाँ सत्तू खिलाने की भी हिम्मत नहीं। यह सोच सोच कर सूखती जाती हूँ। लाजवंती ने कुछ सोचकर उत्तर दिया, क्या गांव के लोग एक गरीब कन्या का ब्याह नहीं करा सकते?
और यह उनकी दया न होगी, उनका धर्म होगा। हरो की आंखें भर आईं। वह इस समय गरीब थी, परंतु कभी उसने अच्छे दिन भी देखे थे। लाजवंती के प्रस्ताव से दुख हुआ। जैसे नया नया भिखारी गालियां सुनकर जमीन में गड़ जाता है, उसने धीरे से कहा, बेटी, मुझसे भी तो यह अपमान न देखा जाएगा, परंतु इस तरह तो गांव भर की नाक कट जाएगी। लाजवंती ने बात काट कर कहा, मैं भी तो इसे सहन नहीं कर सकूंगी। किसी के सामने हाथ फैलाना भी तो बुरा है। तो क्या करोगी? कन्या कुमारी बैठाए रखोगी? भगवान की यही इच्छा है तो मेरा क्या बस है। उसे लेकर कहीं निकल जाऊंगी, ना कोई देखेगा, ना कोई बात करेगा। लाजवंती हरो की अवस्था देखकर कांप गई। उसे ऐसा लगा जैसे कोई कह रहा है कि अगर यह हो गया तो ईश्वर का कोप गांव भर को जलाकर राख कर देगा। लाजवंती अपने आप को भूल गई। उसका हृदय दुख से पानी पानी हो गया। उसने जोश में कहा, चिंता ना करो, तुम्हारा संकट मैं दूर करूंगी। तेरी बेटी का ब्याह होगा और बारात के लोगों को भोजन मिलेगा। तेरी बेटी तेरी ही बेटी नहीं, मेरी भी है। हरो ने वह सुना जिसकी उसे इच्छा थी परंतु आशा न थी। उसकी आंखों में कृतज्ञता के आंसू छलकने लगे। लाजवंती तीर्थ यात्रा के लिए अधीर हो रही थी। वह सोचती थी, हरिद्वार, मथुरा, वृंदावन के मंदिरों को देखकर हृदय कली की तरह खिल जाएगा। मगर जो आनंद उसे इस समय प्राप्त हुआ वह उस कल्पित आनंद की अपेक्षा कहीं अधिक बढ़ चढ़कर था। वह दौड़ती हुई अपने घर गई और संदूक से 200 रुपए लाकर हरो के सामने ढेर कर दिए। यह रुपए जमा करते समय वह प्रसन्न हुई थी, पर इस समय वह उससे भी अधिक प्रसन्न हुई। जो सुख त्याग में है वह ग्रहण में कहाँ। एक राज्य था, उसमें राजा के कर्मचारी प्रत्येक वर्ष लोगों से चावल एकत्रित करते और राजसी गोदाम में जमा कर देते थे। कई सालों तक चावल की फसल अच्छी हुई। राज्य के लोग लगभग सारा चावल ही राजा को दे देते थे और हमेशा लोगों के पास बस अपने खाने भर ही बचता था। राजा कहता, मैं तुम्हारे लिए चावल बचा कर रख रहा हूँ, कभी फसल बुरी हुई तो मैं तुम्हें चावल दे दूंगा। फिर एक साल अकाल पड़ा और चावल की फसल अच्छी नहीं हुई। लोगों के पास न राजा को देने के लिए कुछ चावल था, न ही अपना पेट भरने के लिए। राजा के मंत्रियों ने राजा से बहुत आग्रह किया, बहुत समझाया। महाराज, आपके पास जो अनाज जमा है क्यों ना उसे लोगों में बांट दिया जाए? आपने ऐसा वादा भी किया था। मंत्रियों ने राजा को याद दिलाते हुए कहा। राजा बोला, नहीं नहीं, क्या पता ये अकाल कितने समय तक चले। समय निकलता गया, लोग भूख से बेहाल हो गए, लेकिन राजा ने चावल नहीं बांटा। एक दिन राजा ने अपने दरबारियों को महल में दावत देने का आदेश दिया। उसका मानना था कि एक राजा को दावत देते रहना चाहिए, अकाल हो तब भी। दावत के लिए गोदाम से 2 बोरी चावल निकाले गए और हाथी पर लाद कर राजमहल में लाए जा रहे थे। रास्ते में राधा नाम की एक लड़की ने देखा कि बोरे के एक छेद में से चावल गिर रहे हैं। राधा भागकर उस तरफ पहुंची और अपनी चुनरी में चावल इकट्ठा करते हुई हाथी के साथ साथ चलने लगी। राधा बहुत चतुर थी। उसने एक योजना बनाई। वह राजा के महल में पहुंची। वहां दरवाजे पर खड़ा सिपाही चिल्लाया, रुक जाओ, तुम चावल चुराकर कहां ले जा रही हो? राधा बोली, मैं चोरी नहीं कर रही हूँ, यह चावल तो एक बोरे में से गिर रहा था, मैं इसे राजा को लौटाने आई हूँ। जब राजा ने उस लड़की की बात सुनी तो उसने राधा से मिलना चाहा। राजा ने राधा से कहा, तुमने मेरा चावल लौटाया है, मैं तुम्हें इनाम देना चाहता हूँ। तुम जो मांगोगी तुम्हें मिलेगा। राधा बोली, महाराज, मुझे इनाम नहीं चाहिए, लेकिन अगर आप कुछ देना ही चाहते हैं तो मुझे चावल के 10 दाने दे दीजिए। केवल 10 दाने? राजा बोला, लेकिन मैं तुम्हें कोई बड़ा इनाम देना चाहता हूँ, आखिर मैं राजा हूँ। तो ठीक है,
राधा ने कहा, अगर आपको इसी से खुशी मिलती है तो मुझे यह इनाम चाहिए। आज आप मुझे चावल के 10 दाने दें, फिर आप 10 दिन तक हर रोज पिछले दिन दिए गए दानों के 10 गुना दाने देंगे। राजा ने कहा, अभी भी तुम बहुत कम मांग रही हो। खैर, तुम्हें मिल जाएगा। तो उस दिन राधा को चावल के 10 दाने भेंट किए गए। अगले दिन उस चावल के 100 दाने भेंट किए गए। तीसरे दिन उसे चावल के 1000 दाने दिए गए। अब राधा के पास कुल मिलाकर 1110 दाने हो गए। राजा ने सोचा, यह लड़की ईमानदार तो है पर समझदार नहीं है। अगर वह अपनी चुनरी में जमा किए चावल ले जाती तो ज्यादा फायदे में रहती। चौथे दिन राधा को चावल के 10,000 दाने मिले, यानी 2 कटोरे भर चावल। पांचवें दिन उसे चावल के 1 लाख दाने मिले, यानी 4 छोटी थैलियां भरकर चावल। छठवें दिन उसे चावल के 10 लाख दाने दिए गए, जिससे कि एक बड़ी बोरी भरी जा सकती थी। सातवें दिन राधा को चावल के 100 लाख यानी 1 करोड़ दाने दिए गए, मतलब 10 बड़ी बोरियां। ये उसे 10 राजसी हिरणों पर बांधकर भेजी गईं। आठवें दिन राधा को चावल की 100 बोरियां भेजी गईं। 100 बोरियां जिनमें 10 करोड़ दाने थे। बोरियों को 50 बड़े बैलों पर लाद कर भेजना पड़ा। अब राजा बहुत चिंतित हो गया। सोचने लगा, चावल के 10 दाने तो सचमुच बहुत बढ़ गए, लेकिन एक अच्छे राजा की तरह मैं अपना वादा अंत तक निभाऊंगा। 9वें दिन राधा को 2 अनाज घरों यानी गोदामों का सारा चावल भेजा गया, यानी 100 करोड़ दाने या 1 अरब दाने भेजे गए। राजा के पास अब देने को और चावल बचा ही नहीं था। राजा ने एक लंबी सांस भरकर राधा से कहा, मेरे पास तो अब कुछ बचा ही नहीं है, लेकिन तुम इतने चावल का करोगी क्या? मैं इसे सभी भूखे लोगों में बांट दूंगी और मैं 1 बोरा भरकर आपको भी दूंगी, लेकिन आपको वचन देना होगा कि अब से आप उतना ही चावल लेंगे जितने की आपको आवश्यकता है। मैं वादा करता हूँ, राजा ने कहा। उसके बाद से राजा समझदार बन गया, जैसा कि राजाओं को होना चाहिए। राधा ने अपनी सूझबूझ और चतुराई से राजा के वचन के अनुसार बहुत सारा चावल पाकर अपने गोदाम में भर लिया था। उसने उसी गोदाम से गांव वालों को आवश्यकता अनुसार चावल बांटे। इस प्रकार से गांव वालों की सूखाग्रस्त स्थिति में बहुत बड़ी मदद हो गई। सभी गांव वाले राधा की प्रशंसा करते हुए नहीं थक रहे थे। एक बार गांव में पहले चने और अरहर की फसल बहुत अच्छी हुई थी। राधा ने सभी गांव वालों को इकट्ठा किया और कहा, आप सभी जन अपने अपने घरों से 10-10 मुट्ठी चने और अरहर लाकर मुझे दे दीजिए। आप लोगों का श्रमदान भी मुझे चाहिए। जहाँ चाप वहाँ राह है। राधा की अगुवाई में कई नए खेत बनवाए गए और सभी खेतों की जुताई होने लगी। इसके बाद चने और अरहर की बोवाई होने लगी। सभी लोगों ने लगन और मेहनत के साथ कार्य किया। सबकी मेहनत रंग लाई। चारों तरफ चने और अरहर की फसल लहलहाई। इसके बाद जहाँ खेती नहीं हो सकती थी, वहाँ फलों के बहुत सारे पौधे लगवाए गए। राधा बिटिया, तुमने सबको एक सूत्र में बांधकर सही राह दिखाई। फसल बहुत ही अच्छी हुई है। चाचा, आप लोगों के सहयोग का नतीजा है। बेटा, एक बात पूछनी थी कि तुमने चने और अरहर की खेती ही क्यों करवाई? चाचा जी, आप तो जानते हैं कि चना एक ऐसा अन्न है जिससे कई खाने के पदार्थ बनते हैं। इसे भिगोकर भी खाया जा सकता है। चने और अरहर की फसल को बड़ा करने के लिए सिंचाई की भी आवश्यकता नहीं होती। अरहर की दाल में प्रोटीन मिलता है। चने में हमें बड़ी शक्ति मिलती है। फल भी बहुत लाभदायक होते हैं। गांव के सभी लोगों ने बड़ी मात्रा में चने और अरहर को अपने घर में रख लिया। उन्हें राजा की तरफ से भी सहयोग मिलने लगा था।
नदी से नहर द्वारा सिंचाई के लिए साधन उपलब्ध कराए गए। सही दिशा में किया गया श्रम अत्यंत लाभदायक होता है। इसके बाद राधा ने सभी लोगों की मदद से गेहूं और चावल भी उगाए। एक दूसरे के सहयोग से लोगों ने बहुत सारे अन्न उपजाए। कुछ वर्षों के बाद फलों के लगाए हुए पौधों में फल भी आने लगे। समयानुसार सब्जी की भी खेती की गई। सभी लोग अन्न, फल और सब्जियों का भी आनंद लेने लगे। इतना बड़ा गांव एक आदर्श गांव बन गया। आसपास के सारे गांव भी उसका अनुसरण करने लगे। पूरा राज्य सुखी और समृद्ध बन गया था। एक बार फिर अकाल पड़ा। उस समय यही चने और अरहर की दाल और फल सबके काम में आए। इसी कारण से भुखमरी की नौबत ही नहीं आई। राजा ने राधा को अपने दरबार में बुलवाया। राधा बिटिया, तुम्हारी सूझबूझ और चतुराई से इस भयंकर अकाल के समय में भी आज मेरी प्रजा के पास खाने की कमी नहीं हो पाई। तुम सचमुच बहुत बुद्धिमान हो। अपनी बुद्धिमानी के बल पर ही तुमने 10 चावल के दाने से चावल का बड़ा भंडार बना लिया था। उसी समय तुमने मेरी आंखें खोल दी थी। मैं आज भी अपने वचन के अनुसार तुम्हारे चावल का कर्जदार हूँ। हे राजन, आप हमारे राजा हैं, पूरे न्याय के मालिक हैं। आपके ऊपर मेरा कोई कर्जा नहीं है। मैं बहुत प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हें इनाम के साथ साथ कुछ जिम्मेदारियाँ भी देना चाहता हूँ। हुजूर, आज्ञा दीजिए। राजा ने राधा को 100 सोने की अशर्फियों का उपहार देते हुए कहा, आज से मैं तुम्हें मुख्य सलाहकार नियुक्त करता हूँ। क्या तुम्हें मंजूर है? जैसी आपकी आज्ञा हुजूर। राधा ने समय समय पर कई कीमती सलाह देकर पूरे राज्य में बहुत सारे उन्नतशील परिवर्तन लाए। वह राज्य एक समृद्धशाली राज्य बन गया। पड़ोस के राजा को जब इस बात की खबर मिली, तब वे इनके राज्य पर चढ़ाई करने की योजना बनाने लगा। राजा को इस बात की भनक मिल गई और उसने राधा को सारी बात बताई। राधा, क्या हमें युद्ध करना चाहिए या इसका और कोई समाधान है? हुजूर, युद्ध किसी भी समस्या का समाधान नहीं होता। दोनों ही सेना के कई सैनिक मारे जाते हैं और उनके परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है। आप चिंता ना करिए, मैं एक सही राह निकालने का पूरा प्रयास करूंगी। यदि आप आज्ञा दे तो मैं पड़ोसी राजा से मिलना चाहूंगी। अच्छी बात है। युद्ध के बिना यदि कोई समाधान निकलता है तो वे सर्वोत्तम होगा। तुम जाकर उनसे मिल सकती हो। राधा एक दूत बनकर पड़ोसी राजा के दरबार में पहुंच गई। महाराज की जय हो। बोलो बालिके, तुम्हें क्या करना है? मैं आपके पड़ोसी राज्य से आई हूँ। आप जिस युद्ध की योजना बना रहे हैं, उससे दोनों ही राज्य को नुकसान होगा। युद्ध किसी भी समस्या का हल नहीं है। आप परम बुद्धिमान हैं। मेरी इच्छा है कि आपका भी राज्य हमारी राज्य की तरह फले और फूले। हमारे राज्य में हरित क्रांति आ गई है। हम किसी भी बाढ़ या अकाल का सामना करने में सक्षम हो गए हैं। यदि आप चाहें तो आपका भी राज्य अधिक समृद्धशाली बन सकता है। हमारे राजा की भी यही इच्छा है। ये तो बड़ी अच्छी बात है। हमें क्या करना होगा? मेरे पास योजना तैयार है। आपके राज्य की प्रजा की लगन और मेहनत की जरूरत है। यदि सब एकजुट होकर लगन और मेहनत से सही दिशा में काम करेंगे तो आपका राज्य बहुत समृद्धशाली बन जाएगा। राजा बड़े ही सुंदर ढंग से पूरी योजना के बारे में पड़ोसी राजा को समझाने लगी। सारी योजना को सुनने के बाद पड़ोसी राजा बहुत प्रसन्न हो गया। मैं इस योजना को अवश्य कार्यान्वित करूंगा। पड़ोसी राजा ने भी अपने राज्य में सभी अन्न और सब्जी की खेती करवाई। फलों के बाग लगाए गए। उनका राज्य एक समृद्धशाली बन गया। पड़ोसी राजा ने राधा को बहुत सारा इनाम दिया और अपने पड़ोसी राजा को मित्र बनाया। सीख: सूझबूझ और चतुराई से किसी भी समस्या का समाधान हो सकता है।